मोहतरम अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का बड़ा करम, एहसान, फज़ल और फजल है कि अल्लाह ने हमें आज जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में जमा फरमाया है। और जुमा से पहले कुछ दीन की बात कहने सुनने के लिए हम जमा हुए हैं। अल्लाह करे कि वो बातें अल्लाह दिल में इल्क़ा फरमावे जिन बातों से अल्लाह राज़ी हो जावे। और इन बातों के दरिया से अल्लाह उम्मत को हिदायत नसीब फरमावे। इस वक्त में इस इलाके की सबसे अहम तरीन ज़रूरत बारिश की है। जब से मेरी बात तय हुई, वहाँ से कई लोगों ने आकर मुझे ये कहा, मौलवी साहब बारिश के लिए ख़ास दुआ करना। इस इलाके के लोग अक्सर किसान हैं, खेत वाले हैं, और बारिश के न होने से खेतों में नुकसान हो रहा है। लिहाजा हर एक की तमन्ना, हर एक की तलब, हर एक की तड़प एक है कि अल्लाह बारिश बरसावे। लेकिन अल्लाह बारिश कब बरसाएगा? मैं आपको इंशाअल्लाह मस्जिद में बैठकर कहता हूँ, बारिश ज़रूर होगी। मैं दो चार बातें आपके सामने जो कर रहा हूँ, अगर ये बैठने वाला मजमा पूरा का पूरा इन बातों पर अमल करने की नीयत बना लें कि जो बातें हमारे सामने पेश की जाएगी, रखी जाएगी, इन बातों को हम मानेंगे, इन बातों पर हम अमल करेंगे। इसलिए कि बयान ये खाली कानों की लज्जत के लिए नहीं है, कहने वाला अच्छी बात कहे, अल्लाह न करे मैं इस नियत से बात करूं कि लोग मेरी बात सुनकर वाह वाह करेंगे, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़बान पर जहन्नम की आग की लगाम पहनाएंगे। और सुनने वाले यूँ सुने कि चलो सवाब मिल जाएगा, जुमा है, वक्त खर्च करना है, सवाब की नीयत से बैठे, सवाब मिल जावे। या बयान करने वाले के नॉलेज का अंदाज़ा लगावे। बहुत से इसलिए से बैठते हैं कि चलो कोई मौलवी साहब आए हैं, इनका नॉलेज कितना है, इनके बयान से अंदाज़ा लगावे।
या और कोई नियत से बैठे हैं, तो मेरा बयान करना भी बेकार, आपका बयान सुनने के लिए बैठना भी बेकार। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस, जहाँ से हजरत इमाम बुखारी ने किताब शुरू की, का इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, जो जिस नियत के साथ काम करेगा उसे उसी नियत के मुताबिक मिलेगा। फमन कान हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत करेगा उसे अल्लाह मिलेंगे, अल्लाह के रसूल मिलेंगे। फमन कान हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रातन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। अगर कोई इसलिए हिजरत करता है कि दुनिया का मालो मता इकट्ठा करे, दुनिया कमावे, या इसलिए हिजरत करता है कि वहाँ जाकर किसी औरत से निकाह कर लेवे, उसे उसकी हिजरत के मुताबिक, उसे उसी नीयत के मुताबिक जो नीयत की है वो मिल जाएगा। लिहाजा हम भी बैठने वाले अगर सही नीयत और सही एतकाद से बैठेंगे और सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये बैठना सुनना नफ़ा देगा। इसलिए आप लोग नीयत बनाते हो भाई बैठे बैठे कि हम जितनी नीयतें लेकर आए थे वो सारी नीयतें अब हम क्या कहते हैं निकाल देते हैं और ये नीयत लेकर बैठते हैं कि जो बात हमें कही जाए इस पर अमल करेंगे। बात नीयत बनाई आप लोगों ने, आपकी नीयत सही होगी, अल्लाह मेरे दिल में वो बात डालेगा जो आपके लिए नफ़े की होगी। बात करने वाले का कोई कमाल नहीं होता, बात करने वाला अगर सही नीयत से बात करता है, सुनने वाले सही नीयत से सुनते हैं, अल्लाह दिलों में वो बात डालते हैं जो उम्मत की हिदायत के लिए होती है, उम्मत के नफ़े के लिए होती है। तो खैर ये नीयत बनाओ, इंशाअल्लाह करेंगे। अब मसला हमारा बारिश का, बारिश नहीं हो रही। अब सबसे पहले तो ये सोचे कि बारिश क्यों नहीं हो रही। बारिश न होने की वजह क्या है? हदीस पाक में प्यारे आका ने फरमाया कि जब उम्मत में नाप तोल में कमी होने लगेगी, अल्लाह बारिश को रोक लेंगे।
एक बात, नाप तोल की कमी, नाप तोल की कमी को गुनाहे कबीरा कहा गया है। क्या कहा गया नाप तोल की कमी को? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, वो ताजिर थी, ताजिर, तिजारत करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, ए मेरी कौम, नाप तोल में कमी न करो, पूरा पूरा दिया करो। अच्छा, नाप तोल की कमी हम इसलिए करते हैं कि माल बढ़े। क्यों करते हैं भाई? बोलो। झूठ से, धोखे से, गबन से, नाप तोल की कमी से मकसद हमारा ये है कि माल बढ़े, माल में बरकत आवे, उसको बरकत का नाम देते हैं ज़्यादा। इससे माल बढ़ता नहीं है, माल घटता है। माल क्या होता है? घट जाता है, कम हो जाता है, बढ़ नहीं जाता। ये जो हम जब खुतबा पढ़ते हैं उसमें एक हदीस आती है, अल-किज़्बु यनकुसुर रिज़्क़, झूठ रोज़ी को कम करती है। झूठ रोज़ी को कम करती है। हम क्या समझते हैं? झूठ रोज़ी बढ़ाती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कलम है, उसको मैं सच्चाई के साथ बेचूं कि भाई 10 रुपये की है तो 10 आए, इसमें से मेरे को 5 रुपये मुनाफा मिला, और मैं झूठ बोलूं कि नहीं यार, ये कलम तो मेरे घर में 20 की आई है, 5 तो मैं नफ़ा लूँ ना लूँ यार, 25 की बेच रहा हूँ तो 5 तो नफ़ा लेने दो, ये बच्चे क्या खाएंगे। अब ये झूठ बोलकर माल कमा रहा है, इसका माल जमा हो रहा है झूठ से। अखदू बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, कानून इलाही है, ज़ाब्ता-ए खुदाबंदी है। अल्लाह ढील देते रहते हैं, ढील देते हैं। मेरे बंदे जा, झूठ बोल के कमा ले, धोखा दे के कमा ले, नाप तोल की कमी से कमा ले। अखदू बग़ततन, अचानक मैं पकड़ लूँगा, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, इन्हें पता भी नहीं चलने दूँगा। हमारे यहाँ इस वक्त 3 वाक़यात ताज़ा तरीन ऐसे हैं कि जो एक वक्त में हराम माल की कमाई से बड़े ऊंचे आए हुए थे। बंगला है, कार है, खानों की लज़्ज़तें हैं, घरों पे नहीं खाते थे, होटलों में एक एक वक्त के 10-10 हज़ार का खाना उड़ाना, आने दो। अल्लाह ने इस वक्त उनकी पकड़ की। ये हमारे जो बैठे हुए साथी हो, इनको समझ में आ भी गया होगा कौन वो। अल्लाह ने पकड़ की,
बंगला गया, कारें गई, कारोबार गया, आज किराए के मकान में रह रहा है। अखदु बख्ततन, अचानक अल्लाह ने पकड़ लिया। हम ये नहीं सोचे अल्लाह। अच्छा, एक बात और समझ लो, हराम कमाई की एक बात और समझ लो भाई, आपके पास पाक पानी है, पाक, इसमें एक बूंद नापाकी का गिर जाए, क्या होगा भाई? बोलो ना, क्या होगा? अब्दुल जी साहब, क्या होगा? बोलो ना। सारा पानी नापाक हो जाएगा। और नापाक पानी आप खाएंगे तो बदन में क्या जाएगी? बोलो, नापाकी जाएगी। पिएंगे तो नापाकी जाएगी, उसे गुस्ल करेंगे तो बदन पाक होगा, कपड़े पाक करेंगे तो पाक होगा। ऐसे ही अल्लाह ने कारोबार के लिए, तिजारत के लिए, व्यापार धंधे के लिए हलाल तरीके इजाद किए हैं। आपने थोड़ा सा झूठ बोल के एक बूंद आपके माल में नापाकी की गिरा दी, अब वो खाना बदन में गया, क्या होगा? शराब का बूंद पेट में जाता है, आंखें देखना, बोलो बोलो ना, बदल देती है, कान सुनना बदल देते हैं, ज़बान बोलना बदल देती है। ऐसे ही नापाक कतरा पेट में गया, अब अल्लाह कह देते हैं लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। आपने नापाक लुक़्मों से पेट भरा है, अब ये नापाक लुक़्मों के जो खून बना है, ये खून की नापाकी आँखों में पहुँची। अल्लाह कह रहे लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, अब इनकी आँखें हैं, देखने के काबिल नहीं है। अब ये आँखें हक नहीं देखेगी, माँ बाप को नहीं देखेगी, दीन को नहीं देखेगी, शरीयत को नहीं देखेगी, इसलिए कि नापाक खून का नजिस कतरा आँख में पहुँचा है। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके कान हैं लेकिन सुनते नहीं। नापाकी के कतरे का असर कान में पहुंचा है। अब दावत वाले जा रहे, भाई ईमान पर आओ, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, ईमान बनाने के लिए 4 महीने चलो, चिल्ले में चलो, 3 दिन में चलो। ना ना ना, हमारे पास टाइम नहीं है। मसला टाइम का नहीं है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, मसला दिल का है। दिलों में हराम कमाई के लुक़्मों की नजिस पहुँची है। ये नापाकी हक़ बात को कबूल करने से रोक रही है। हम ये कहते मैं नहीं जा रहा, अरे तू नहीं जा रहा, ऐसी बात नहीं, तुझे अल्लाह निकाल नहीं रहा है। क्यों निकाल नहीं रहा है? दिल हक़ बात के कबूल करने की सलाहियत नहीं रखती। इसलिए एक बात ये तय करो कि इंशाअल्लाह ताला हराम कमाई नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने पहले वादा करवाया आपसे, सही नियत के साथ बैठो,
तो मेरी बात का पहला अमल ये है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, बोलो, धोखा नहीं देंगे, नाप तोल में कमी नहीं करेंगे। 2-4 इंशाल्लाह कह रहे हैं तो बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी। मैंने यहाँ बैठकर वादा किया है, बारिश जरूर आवेगी। जो बात मैं कह रहा हूं उसे मान लोगे तो बारिश, बोलो ना, जरूर आवेगी। और जो बात मैं कह रहा हूं अगर 2-4 मानेंगे तो बारिश, भाई एक रस्सी है, एक रस्सी, एक तरफ 100 आदमी रस्सी को खींच रहे, एक तरफ 10 आदमी खींच रहे, बताओ रस्सी कहाँ जाएगी, बोलो ना। 100 आदमी ये नियत करते हैं कि हम तो पहले जैसे थे वैसे ज रहेंगे, और 10 आदमी ये नियत करें कि हम चलो आज के बाद ज़िंदगी बदलेंगे, तो आएगी बारिश, बोलो ना, बोलो। हम अभी तौबा मांगने वाले, तौबा पर भी मैं बात करने वाला वक्त रहा। तो एक बात तो ये कि बारिश रुकी है नापतोल की मामलात माशरत की कमी से, दूसरा बारिश रुकती है ज़कात रोकने से। किससे बारिश रुकती है भाई? आज जुमा का दिन है, हमने सूरह कहफ पढ़ी, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़नी चाहिए। सूरह कहफ में अल्लाह ने एक वाक़या बयान किया है इसी बारिश के और ज़कात के रोकने के ताल्लुक से। वज़रिब लहुम मतल रजुलैन, आप इनके सामने 2 आदमियों का वाक़या बयान कीजिए। इनके पास आपकी तरफ से 10 बीघा, 20 बीघा, 30 बीघा होते ना आपके पास खेत था। खेत में हर साल अच्छी पैदावार होती थी। बाप बड़ा नेक था, बाप मुत्तकी था, बाप अल्लाह से डरने वाला था। वो अपने खेत की कमाई में से एक हिस्सा गरीबों का निकाल लेता था, गरीबों को दे दिया करता था। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़, इसके बाद नाअहल जानशीन हुए। ऐसे लोग बैठे जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत थी, दुनिया की अज़मत थी, दुनिया की लालच थी। इन्होंने मशवरा किया, भाइयों ने मिलकर मशवरा किया। बाप बड़ा बेवकूफ़ था, उसको बंगला बनाना नहीं आया, वो झोंपड़े में रहता था, इसका दिमाग चकरा गया था, इसको कार लाना नहीं आया, इसको महंगी शादियाँ करना नहीं आया। अब हम आए हैं, क्या करेंगे? शहर से बाहर मस्जिद में नमाज का भी मौका न मिले, बाहर बंगला बनाएंगे। बसार वाले बनाते हैं ना, ए भाई, हम इतने दिनों से आए और मुलाकातों में जाते हैं तो हमने जंगलों में बंगले देखे, जंगलों में। भाई पहले कहाँ रहते थे? गाँव में, अब कहाँ रहते? जंगल में। क्या हुआ? जमात की नमाज से महरूमी। अब जमात की नमाज नहीं हो रही,
तो भाइयों ने मशवरा किया, बाप बेवकूफ़ था, ये गरीबों को दे दिया करता था। हम ऐसा करते हैं, सुबह सवेरे गरीब दर पर न आवे इससे पहले बाग का सारा माल काट लाते हैं, फिर इसको मार्केट में पहुंचाएंगे, पैसे आएंगे, बंगला बनाएंगे, कारें खरीदेंगे, लजीज खाने खाएंगे, शेरो तफरीह करेंगे, ऐशो इशरत करेंगे, लज्जत की मज़े की ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। लेकिन जब सुबह पहुँचे, अल्लाह ने इस सारे बाप को जलाकर खाक कर दिया। जब कोई बात बन जाती है ना, हैं एक दूसरे पर डालते हैं, तूने ऐसा किया, अरे तूने ऐसा किया, मैं तो नहीं चाहता था, तूने ऐसा किया। वो भी ऐसा करने लगे एक दूसरे को, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। देखा नहीं, हम सब मिलकर अब माफ़ी मांगते हैं, हम सब मिलकर माफ़ी मांगते हैं कि इंशाअल्लाह हम गरीबों का हक नहीं मारेंगे। इन्होंने भाइयों ने अभी नियत करो, खैर मैं वाक़ई में कह रहा हूँ, लेकिन तुम भी नियत करो, इंशाअल्लाह गरीबों का हक बोलो नहीं मारेंगे। हाँ, इन्होंने नियत की, अल्लाह ने इसके बदले फिर दूसरा बात दिया, लेकिन तंबीह के तौर पर सारा बात बोलो ना ख़त्म हो गया। तो दूसरे नंबर की बात यह है कि हमारे खेत की आमदनी की ज़कात हिसाब से देंगे और हिसाब से ज़्यादा देंगे। हिसाब से बोलो ना, ज़्यादा देंगे। दूसरी नीयत मैंने करवाई, 2 नीयतें हो गई। तीसरा जो मसला है, इससे संगीन मसला है, बहुत टेढ़ा मसला है। अल्लाह शदीद नाराज़ होते हैं, गज़बनाक होते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। वो कौन सा मसला है? आपस की नाइत्तिफ़ाक़िया। क्या मसला है भाई, बोलो ना। आपस की नाइत्तिफ़ाक़िया, झगड़े, एक दूसरे से न बोलना, एक दूसरे से ताल्लुक का तोड़ना, जिसको कता रहमी कहते हैं, कता रहमी। अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व युफ़सिदूना फ़िल अर्द उलाइका लअनतुल्लाह। है कोई हाफिज़? क्या है उलाइका? हुमुल लानह व लहुम खासिरून। क़रायत में अभी भी गड़बड़ी है, लेकिन तर्जमा सुनो इसका। जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, जिसके जोड़ने का अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह ने वादा किया है कि आपस में मेल जुल के रहियो, तोड़ मत करियो, एक दूसरे से नाइत्तिफाकी मत करियो, ये अल्लाह ने कहा। तो किसको तोड़ते हैं? और अल्लाह ने जिस बात का हुक्म दिया है, वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, और तोड़ते हैं
उस अल्लाह के हुक्म को, जिस अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, यानी सीला रहमी करने का हुक्म दिया है। वयुफ्सिदूना फिल अर्द, इस तोड़ का नतीजा ये है ज़मीन में फसाद फैलता है, ज़मीन में फसाद फैलता है। इन पर अल्लाह की लानत है। ऐसे लोगों पर क्या है? अल्लाह की लानत है, और वो खसारे वाले हैं, नुकसान वाले हैं। अभी हम जुमा के लिए आए हैं, तौबा के लिए आए हैं। तौबा, खता रहमी करने वाले की नहूसत से अल्लाह तौबा कबूल नहीं करते। प्यारे आका ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम सर्वे कायनात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी हस्ती है। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, न ये ज़मीं होती न आसमां होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं ताजदार मदीना की तारीफ़ करना चाहूँ, दिन ख़त्म हो सकता है, रात ख़त्म हो सकती है, ताजदार मदीना की सिफ़ात और तारीफ़ ख़त्म, बोलो ना, नहीं हो सकती। इतने आला अरफा नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, ए मूसा आप नहीं देख सकते। नहीं नहीं अल्लाह मैं देखूँगा। अच्छा देखना है। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहू दक्का व खर्र मूसा सईक़ा। अल्लाह ने अपनी थोड़ी सी तजल्ली उंगली के पोरवे के बराबर ज़मीन पर डाली, पहाड़ पर डाली। पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया। अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर पाया। और यह अल्लाह के नबी का मकाम। अल्लाह कह रहे हो मेरे महबूब आओ ना, तशरीफ़ लाइए ना, हम आपकी मुलाकात के शौकीन हैं, आपके चेहरे के दीदार से तड़प रहे हैं, आइए ना। कह रहा हो ताजदार मदीना आओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा आओ। सवारी का इंतज़ाम हम खुद करने वाले हैं। होता है ना, बड़े उलमाओं को बुलाते हैं, बड़े लोगों को बुलाते हैं, तो सवारी का इंतज़ाम बोलो ना, हम करते हैं, है ना। अल्लाह कह रहे हो मेरे नबी जी, ओ मेरे हबीब, सवारी हम भेजने वाले हैं, आओ। हज़रत मूसा ने दरख्वास्त किया कि नहीं देख सकते, या अल्लाह के नबी को खुद बुला रहे हैं। इतने बड़े नबी मजमे में मौजूद हैं,
अगर वो चाहते तो मक्का के पहाड़ सोने के हो जावे, इतने बड़े नबी मौजूद हैं। जिनकी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए, इतने बड़े नबी मौजूद हैं। जिनके हाथ पर कंकरियों ने गवाही दे दी, इतने बड़े नबी मौजूद हैं। और फिर सहाबा की बड़ी जमात मौजूद है। कहा हम एक दुआ करने वाले हैं, हम एक दुआ करने वाले हैं। मजमे में अगर कोई कता रहमी करने वाला हो, रिश्ते नाते को तोड़ने वाला हो, अबोला रखने वाला हो। आप लोग अबोला बोलते हैं? हमारे यहाँ अबोला बोलते, इसलिए बोल दिया। समझते हैं अबोला? बोलना नहीं, अबोला आप अभी बोलते हैं। ताल्लुक तोड़ने वाला हो, इस मजलिस से उठ जावे। हम अल्लाह से एक दुआ करने वाले हैं, और इस कता रहमी करने वाले की नहूसत से, ताल्लुक तोड़ने वाले की नहूसत से अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा। भाई समझ में आ रही बात? इतने बड़े नबी होने के बावजूद ताजदार मदीना ऐलान कर रहे कि भाई आपकी नौसत से मेरी नबूवत दुआ कबूल करने के लिए, दुआ कबूल कराने के लिए अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। अब हम बोलो हैं, अब हमारे माँ से ताल्लुक तोड़ दिया। आप क्या तो मालूम नहीं, बहुत सी जगह होते माँ भाई से नहीं बोलते, बाप से नहीं बोलते, खाला फूफी रिश्तेदार बस्ती के अड़ोस पड़ोस के लोगों से नहीं बोलते। अरे भाई क्यों? इंसान है, निस्यान से बना है, भूल होगी। जो भूले न करे वो फरिश्ते, जो भूल करके माफ़ी न मांगे वो शैतान। इंसान किसे कहा जाता है? जिससे भूले भी हो लेकिन भूल के बाद माफ़ी मांगे, उसका नाम है इंसान। अगर हम आपस में ताल्लुकात को जोड़ लेंगे, अल्लाह बारिश बरसाएगा। वक्त हो चुका है, आपकी इजाज़त हो तो आगे बात करूँ, वरना बंद कर दूँ। 5 मिनट और, ठीक है। तो आप लोग ये बात समझ रहे हो? अच्छा, इस पर अमल भी करोगे कि यहाँ नमाज के अंदर अभी ताल्लुकात के जोड़ने का प्लान बनाएंगे और नमाज के बाद सीधे उनसे मिलेंगे जिनसे ताल्लुकात टूटे हैं। इख्तिलाफात होते रहते हैं, मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए भाई? मुखालिफत ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अल्लाह ने इंसानों को अलग अलग जहन से बनाए हैं। मेरी समझ में कुछ हो रहा है, किसी की समझ कुछ हो रहा है, आ सकता है, और उससे थोड़ी बहुत इख्तिलाफ हो जाती है। अल्लाह ने बंदों को नवाजने के लिए भूलें रखी हैं। क्या रखी भाई? भूलें। नवाजने के लिए कि मेरा बंदा भूल करे
और फिर भूल करके पछतावें और पछता कर मेरी तरफ लौटे, मेरी तरफ आवें और मुझसे तौबा मांगे। हाँ, इसलिए अल्लाह ने मायूसी से भी बचाया। किससे बचाया? मायूसी नहीं आने देनी कि यार अब मेरा क्या होगा, मैंने बहुत भूल कर दी, इतने बड़े गुनाह कर दिए, क्या होगा। नहीं, अल्लाह कह रहे हैं कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को कह दीजिए। अल्लाह प्यार का लफ्ज़ ला रहे हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना। उलमा बैठे जानते हैं या जो है या निस्बती हैं, इबादियल्लज़ीना मेरे बंदों के हैं, मेरे बेटे को कह दो, बाप कहता है मेरी बेटी को कह दो मेरा, इसमें प्यार है, या बुनैया प्यार है। अल्लाह प्यार के साथ कह रहे हैं कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे उन बंदों को कह दीजिए जिन्होंने अपनी ज़ातों पर जुल्म किया है, नमाज़ें छोड़ी हैं, रोज़े छोड़े हैं, कुरान छोड़ा है, तस्बीह छोड़ी है, तबलीग छोड़ी है, चिल्ले नहीं लगाते, 4 महीने नहीं लगाते, मुलाकातों में नहीं जाते, पहले करते थे अब छोड़ दिया है, कारोबार में डंडी मारते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी जातों पर जुल्म किया है। आप कह दीजिए ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। 45 हो गई भाई, 45 हो गए ना, 5 मिनट थी, 5 पूरी हो गई। नहीं भाई